प्रणाम सभी को, राम राम। आज शाम को जो आपने एक वीडियो देखा, वो वीडियो जो मैंने स्पेशली, एक शो होता है पिछले कल बाबा जित्तो ऑडिटोरियम स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी चट्ठा में, वहाँ पर एक कॉमेडियन आते हैं, हर्ष गुजराल उनका नाम, और वहाँ पर अपने शो के अंदर जम के हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं और साथ में शो के अंत में सभी जम्मू वासियों को अपने कॉमेडी स्टाइल में गाली दे के जाते हैं। मेरे साथ दो ऐसे लोग मौजूद हैं जिनमें एक का नाम अमित कुमार है जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, और दूसरे हैं अमित कपूर जी जो अपना एक बिजनेस करते हैं, और दोनों लोग उस शो के आई विटनेस हैं। इन दोनों ने उस शो को पूरा देखा, क्योंकि कई सारे लोग इस चीज़ के ऊपर मान नहीं रहे, और हर्ष गुजराल जी की टीम से भी लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर जो उनके बाउंसर्स और जो बाकी टीम थे उन्होंने वीडियो किसी को बनाने नहीं दिया। मेरे साथ वही दो लोग मौजूद हैं जिन्होंने पूरा शो देखा। ऐसे वहाँ पर कई लोग थे, अब आहिस्ता आहिस्ता उनको भी सामने आना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने वहाँ पर सुना है जो उसने कॉमेडी के तरीके से किया। अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी आपका भी स्वागत है। आप वहाँ मौजूद थे पूरे शो में, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ, क्या क्या हुआ उस शो में? देखो आशीष जी, सबसे मेन चीज़ है, जम्मू के अंदर एक शो किया गया, यहाँ तक ये बोला गया कि वहाँ पे कॉमेडी शो हो रहा है, यूनिवर्सिटी के अंदर किया जा रहा है। हमें वहाँ पे इनवाइट किया गया एज ए चीफ गेस्ट, वहाँ पे इनवाइट किया एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर। तो बिकॉज मैं एक तो इसलिए मेरे को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हुआ, एक तो मैं उस शो का स्पॉन्सर था। सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हुआ कि जब स्टार्टिंग में ये चीज़ हमें बताई गई कि वहाँ पे एक शो होने जा रहा है, उस शो के अंदर उन्होंने बताया कि हर्ष गुजराल जी आ रहे हैं, और इवन देन ट्रस्ट मी कि मैंने पहले कभी उनका नाम भी नहीं सुना था। तो मैंने उनको बोला क्या है, उन्होंने कहा एक कॉमेडी शो रहेगा जिसमें यहाँ यूनिवर्सिटी के बच्चे वगैरह भी आएंगे। तो ऑटोमेटिकली सा एक माइंड के अंदर होता है कि अगर यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे वगैरह आ रहे हैं तो कुछ अच्छा ही शो किया जा रहेगा वहाँ पर। फिर हमने उनसे पूछा कि वहाँ पे गेस्ट वगैरह कौन रहेंगे। उन्होंने बोला जी वहाँ पे जो चीफ गेस्ट थे वो वहाँ के वीसी साहब रहेंगे। तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगा कि ठीक है, अगर कुछ जेन्युइन कुछ लोग वहाँ पे आ रहे हैं, कुछ अच्छे सोसाइटी के अच्छे लोग वहाँ पे आ रहे हैं, तो कुछ अच्छा ही होगा वहाँ पे। तो हमने स्पॉन्सर भी किया, सब कुछ किया, सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ टाइम में जैसे हमने देखा कि कुछ वल्गर उन्होंने ना वहाँ पे अपने कमेंट्री स्टार्ट की, उस चीज़ को लेके भी हम थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपने आप में ये शेम फील हो रही थी कि यार हम किस जगह पे आके बैठे हैं। और ट्रस्ट में आशीष भाई, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने तो ये सोचा था कि बीइंग ए स्पॉन्सर मैं अपनी मम्मी, अपनी फैमिली को, हमारे रिलेटिव्स को हम वहाँ पे लेके जाएंगे। मुझे विश्वास नहीं हुआ, और मैं सच में, मैंने शायद ऐसी जो अपने कमेंट्री फर्स्ट टाइम सुनी होगी, मतलब आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे वो शो देख नहीं सकते थे। और मैं कुछ टाइम के लिए बड़ा मतलब कंफ्यूज था, क्या वीसी साहब वहाँ पे चेयर पे आके वहाँ पे बैठेंगे और इस कमेंट्री को सुनेंगे? बिकॉज वीसी जो होता है वो यूनिवर्सिटी का बाप होता है। इतना स्टूडेंट वहाँ क्राउड था, और एक बाप अपने बच्चों के सामने ऐसे वल्गर लैंग्वेज कैसे सुन सकता है? 2 मिनट के लिए तो हम कंफ्यूज हो गए। लेकिन यह है कि वीसी साहब वहाँ पे नहीं आए, लेकिन यूनिवर्सिटी की कुछ अथॉरिटीज़ वहाँ पे बैठी हुई थी, जहाँ पे मेरे को इन्होंने चेयर किया। उसके साथ में कुछ यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज़ थी, वो कौन थे मेरे को तो मालूम नहीं है, बट कुछ टाइम के लिए वो चलता रहा। फिर आप बिलीव नहीं करेंगे, इन्होंने हमें स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ पे कोई भी कमेंट्री जो है, कोई भी अपनी वीडियो वगैरह आप यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वो भी चलो होता रहा। फिर कुछ टाइम के बाद इन्होंने बाद में हमें बोला कि आप ऐसा करिए, एक छोटा सा बच्चा था वहाँ पे 15 साल की, तो हर्ष गुजराल ने ये बोला कि भाई तेरी एज क्या है? उस छोटे बच्चे को पूछा, और उस छोटे बच्चे के ऊपर कम से कम उस पूरे शो के अंदर 70 मिनट 80 मिनट का शो हुआ, कम से कम 15 मिनट 20 मिनट वहाँ पे सिर्फ उस बच्चे को लेके कि भाई तू अभी 15 है, तू 15 साल का आया तो 18 साल का यहाँ से बाहर जाएगा। यहाँ तक कमेंट्री की गई। हमने सोचा चलो ये कमेंट्री किसी पर्सनल उसके ऊपर है, हम इग्नोर करते रहे। कुछ टाइम के बाद हमने वहाँ पे ये देखा कि हमारी वैष्णो माता को उन्होंने मतलब बोला कि एक लड़की वहाँ बैठी थी, उसका नाम तो मुझे मालूम नहीं है, उन्होंने बोला कि भाई आप क्या काम करते हो? उसने बोला कुछ नहीं। उसने कहा आप शादी के बाद हनीमून पे कहाँ जाओगे? उसने बोला मालदीव्स। उसने बोला यार तेरी औकात है मालदीव्स की, तू तो शादी के बाद वैष्णो माता ही जाएगी। इट मीन्स कि उसने वैष्णो माता को हनीमून स्टे वहाँ पे बताया। क्या वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, हनीमून स्पॉट है वहाँ पे? उस चीज़ पे भी चलता रहा। फिर कुछ चीज़ें पंडितों की धोतियों के ऊपर भी चली हैं, कुछ चीज़ें ऐसी है भोलेनाथ के ऊपर भी चली हैं कि भाई मेरे फादर, इवन अपने फादर को लेकर उसने जोक किया
कि भाई मेरे फादर जो है वो अगर वहाँ पे थाईलैंड सिंगापुर जाएंगे तो अगर बिकनी में कोई लड़की होगी तो वहाँ पे जाके वो उसको वहाँ पे बोलेंगे हरिओम बम बम बोले। तो मतलब कुछ चीज़ें बड़ी अजीब सी लगी, बड़े डिसअपॉइंटेड हुए हम। और कुछ टाइम के बाद हमने ये प्लान आउट किया कि हम इस चीज़ को अथॉरिटी के साथ बात करेंगे। जब हम गए तो उन्होंने पहली चीज़ तो ऊपर जाने नहीं दिया, ये अम्मी जी भी वहीं पे थे, इनके साथ कुछ अपने बोनसर ने कुछ ऐसे फाइट करने की कोशिश की। मैं इसको सप्लीमेंट्री करूंगा। सबसे पहले तो आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मुद्दे को रेज़ किया, क्योंकि ये मुद्दा अभी रेज़ करने से पहले मैं इसको ऑलरेडी पहले से रेज़ कर चुका हूँ। इशू क्या हुआ? जी, मैं एक मिनट हाँ रुकूंगा आपको। जी। मैं जितने भी ऑडियंस इस समय देख रही है उसमें एक जमवाल साहब है, मैं उनकी बड़ी आदर करता हूं। जमवाल साहब, आपको जयदेव। जमवाल साहब लिख रहे हैं कि रोस्टेड कॉमेडी बोलते हैं उसको। जनाब, रोस्टेड कॉमेडी सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के ऊपर ही होगी क्या? रोस्टेड कॉमेडी सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के ऊपर ही होगी जमवाल साहब? मुझे लगता नहीं है। आपको कुछ लिखने से पहले सोचना चाहिए। फिर भी जयदेव। जमवाल साहब का भी जवाब साथ में मैं दे दूंगा। कल जिस तरह से अमित जी ने पूरी आपको कहानी बताई कि ये इस तरह से सारा कुछ हुआ, सबसे पहले तो बड़ा सवाल ये था कि जब उन्होंने हर्ष ने, मैं जी इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि जो धर्म के खिलाफ इतना अपशब्द कह सकता है वो जी के तो पहले लायक ही नहीं है। हर्ष ने पहले वहाँ पर 3 ऐसे बच्चे आइडेंटिफाई किए जिनसे उसने उम्र पूछी कि तुम्हारी उम्र क्या है। उन बच्चों ने बताया कि 15-15 साल हमारी उम्र है। उसके बाद भी उसने करीब 100 मिनट का जो शो चलाया है उसमें टोटली वल्गैरिटी और टोटली अडल्ट उसने जितनी भी कॉमेडी की है, जिससे कि अभी जमवाल साहब रोस्ट कॉमेडी कह रहे हैं, वो रोस्ट कॉमेडी उन 15 साल के बच्चों की उम्र के सामने की गई। तो उनके ऊपर क्या एहसास हुआ, क्या फ़र्क पड़ा होगा, वो तो शायद मानसिकता हर्ष भी नहीं समझा और ना ही जो जिन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया था वो समझ पाए। दूसरा, जिस तरह से अमित ने पहले ही बता दिया कि किस किस तरह की उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के ऊपर व्यंग किया। उन्होंने सबसे पहले तो हमारे माँ वैष्णो देवी को एक हनीमून स्पॉट बताया। दूसरा, उन्होंने हमारे पंडितों की धोतियों पे जो है वो उन्होंने व्यंग पेश किए। तीसरा, उन्होंने ये बोला कि मेरे पिताजी जो है वो बैंकॉक जाते हैं और वहां पर जब बिकनी में लड़कियां आती है तो बोलते हैं हरे राम जय भोलेनाथ, ये वो। पहली बात यह कि क्या आपको मजाक उड़ाने के लिए सिर्फ हिंदू धर्म ही मिला? आपकी इतनी हिम्मत हुई कि आप किसी और रिलीजन को लेकर आप इस तरह के व्यंग क्यों? जिस तरह हमारे में हरिओम कहते हैं, हरे राम कहते हैं, बाकी रिलीजन्स में कुछ नहीं कहते क्या? आपने वो लाइनें यूज करनी थी, आपको क्या इतनी पड़ी हुई थी? जब शो खत्म हुआ मुझे इस बात पर आपत्ति हुई और मैं इस बात की आपत्ति को लेकर, क्योंकि ये अमित जो थे वहां पे स्पॉन्सर थे, इन्हें पहले ही स्टेज पे बुला लिया गया कि आप यहाँ पे आइए, आपको सम्मानित करना है। मैं नीचे स्टेज पर, मुझे बिल्कुल ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई कि आपने हिंदू देवी देवताओं के बारे में और खासतौर से हिंदू रिलीजन के बारे में आपने इस तरह से व्यंग कैसे किया। मैं स्टेज पे चढ़ता हूं और स्टेज पे चढ़ने की मैं भरपूर कोशिश करता हूं कि मुझे इस बात पर आपत्ति है कि हर्ष ने हिंदू धर्म के बारे में इस तरह से कहने की हिम्मत कैसे की। लेकिन उनके मैनेजर हैं, उनके बाउंसर्स हैं, वो मुझे हाथ से पकड़ के पीछे करते हैं, आपको आगे नहीं जाना। मैंने उनको बार बार बोला, मैंने कहा मुझे हर्ष के साथ कोई फोटो खिंचवाने का शौक नहीं है, सेल्फी लेने का शौक नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैंने हजारों सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू किए हैं। आप मेरा बैकग्राउंड देख सकते हैं, किसी सेलिब्रिटी के साथ मेरा सेल्फी, क्योंकि हम सेलिब्रिटी के इंटरव्यू के साथ ही हमारी सेल्फी जो वो ऑलरेडी हो जाती है और हमें किसी की तरह का शौक नहीं है कि जो अपना रुतबा नहीं जान पाते उन रुतबा के साथ जो है वो हम खड़े हो पाए। लेकिन मेरी आपत्ति को दर्ज करवाने की बजाय उन्होंने बाउंसर्स और जो उनके मैनेजर्स थे उन्होंने बांप गए कि हमसे जो गलती हुई है शायद ये इस बात को यहाँ पे उठाएंगे। उन्होंने इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हुए मुझे वहां पर हर्ष के पास जाने ही नहीं दिया और मुझे बिल्कुल साइड कर दिया। इसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो बाबा जी तो हमारे जो ऑडिटोरियम है वहां पर साफ तौर से वहां पर मौजूद होगी। इसके अलावा वहां पर जो यूनिवर्सिटी के वहां पर अधिकारी थे, डॉक्टर असगर डॉक्टर वहां पर एक है, उनसे मेरी बात हुई। उसके बाद जो शो की ऑर्गेनाइजर लड़की थी वो वहां पर थी, मैंने उनके सामने बोला, मैंने कहा यहाँ पे शो जो भी हो वो सब बाकी चीज़ों को छोड़ के हिंदू धर्म को यहाँ पर टारगेट क्यों बनाया गया। लेकिन उस आवाज़ को लगातार दबा दिया गया क्योंकि वहां पर बाउंसर्स सिक्योरिटी वहां पर थी और उसके बाद इनको दबाने की कोशिश, इनको ये पता था कि इन्होंने कोशिश करनी है कि किसी न किसी तरीके से इस आवाज़ को उठाया जाए। इन्होंने फटाफट पहले इनको रूम में भेजा, आप रूम में बैठिए, हम हर्ष के साथ बात करवाएंगे कि आखिर हुआ क्या है। उसके बाद हर्ष जो है वो पिछले कमरे से जाता है और वहीं से फरार हो जाता है। बड़ी बात यह है कि एक धर्म को लेकर आप बार बार टारगेट करते हैं, आखिर इसके पीछे मंशा क्या है? आप यदि वहां पर बैठे थे, आपने सभी धर्मों की रिस्पेक्ट की, आपने गाली गलौज किया, पर्सनल किया, लेकिन धर्म को लेकर आप एक विशेष धर्म को लेकर टारगेट करते हैं। शायद आपको यह लगता है कि इस धर्म के लोग जो है वो अब आंखें मींच कर बैठ चुके हैं कि अब उनके धर्म के बारे में बोलेंगे तो कुछ नहीं। दूसरी, इसका पूरा एविडेंस हो सकता था, लेकिन जैसे ही कैमरा जब शो शुरू होता है
3 से लेकर 4 बार बार याद करवाया गया कि आपको ये शो जो है वो शूट नहीं करना है। आप यदि ये शूट बाहर नहीं आ सकता तो आपके बाबा जीतो ऑडिटोरियम के अंदर सीसीटीवी कैमरा जरूर होंगे और होने भी चाहिए। आखिर इतना बड़ा ऑडिटोरियम हमारा बन रहा है, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पे सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए। और अगर सीसीटीवी कैमरा है तो उसमें सारी फुटेज होनी चाहिए कि जो ये बातें हम कह रहे हैं क्या उसमें सच्चाई है या नहीं है। उसके अलावा एक कमेंट जो है वो शूट भी हुआ है जिसमें उसने साफ तौर से जी अमित जी, जो मैंने पहले वीडियो चलाई, जो आपने देखी वीडियो, जिस वीडियो से बहुत सारे लोगों की आंखें खुली, उस वीडियो में जो हमने एक पोर्शन यूज़ किया है वो अमित जी के सौजन्य से है। अमित जी से मैंने वो फुटेज ली, जिसका मैं उनको धन्यवाद करूंगा। कम से कम कुछ पोर्शन हम रिकॉर्ड कर पाए उसके अंदर उसने सीधे सीधे ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन ये सो कॉल्ड कॉमेडियंस जरूर कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर ये कहा जिनको मेरी कॉमेडी पसंद आती है ठीक है, नहीं आती तो उनको एक गाली दे दी। माँ की गाली। ये उन जिनको कॉमेडी पसंद आती है ये टॉपिक नहीं था। दुख इस बात का हुआ, स्पॉन्सर आपके जम्मू के, देखने वाले आपके जम्मू के, ठीक है, जम्मू सिटी के अंदर आप आए हो और आप ये बोल रहे हो हाँ जम्मू वालों आपको मेरी कॉमेडी कैसे लगी, अगर नहीं भी लगी तो माँ की गाली दी, तो आप बोलो कि वो गाली हम यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। वहाँ पे इतनी फैमिलीज आई थी, फैमिली तो नहीं थी वहाँ पे, सारे स्टूडेंट ही थे। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जिस सिटी के अंदर, जिस स्टेट के अंदर आके आप वहाँ पे गालियाँ दे रहे हैं और वहाँ की माता रानी को आके वहाँ पे गालियाँ दे रहे हैं। अच्छा एक बात और बताऊँ, वहाँ पे एक स्टूडेंट बीच में से उठा, उसने उससे बड़ा रिस्पेक्टफुल वे से पूछा कि गुजराल कल आप वहाँ पे माँ वैष्णो माता के दर्शन के लिए गए थे तो आपका वहाँ पे कैसा रहा। तो मैं ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, उसने बोला कि तेरा ऐसा हुआ था, बता तेरा कैसा रहा, मेरा भी वैसा ही रहा। मतलब बड़ी मिस लैंग्वेज यूज़ की गई जो किसी ना हद तक हम, मतलब मेरे को तो अपने आप पे एक गिल्ट फील हो रहा है कि हमने कैसे शो को स्पॉन्सर किया। इस शो को स्पॉन्सर किया कि हमने सोचा यार जम्मू की यूथ है, जम्मू के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के वीसी साहब आएंगे तो एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और हमें भी कुछ पॉजिटिव फील होगा। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि हम अपनी फैमिली को वहाँ नहीं लेके गए। अगर हम अपनी फैमिली को वहां लेके जाते शायद मुझे लगता गारा के हमें अपने गालियां पड़नी थी। आशीष एक और सवाल बनता है, ये ऑडिटोरियम मैंने फर्स्ट टाइम देखा इस ऑडिटोरियम में, सच में मंत्र मुग्ध हो गई आंखें अंदर जाके ऑडिटोरियम को यदि हम देखें और नाम देखें और नाम बाबा जीतो का इतना श्रद्धा पूर्वक नाम होने के बाद आप इस तरह की यदि वहां पर कंट्रोवर्सी बड़े आप एक्टर्स यहाँ पे बुलाते हैं, आर्टिस्ट यहाँ पे बुलाते हैं, तो क्या पहले इस बात पर असेसमेंट नहीं करनी चाहिए थी? क्या इसके ऊपर पहले इंट्रोस्पेक्शन नहीं करनी चाहिए थी कि क्या ऑलरेडी आपको पता है कि ये जिस तरह की कॉमेडी करते हैं, जिसे आप रोस्टेड कॉमेडी कह रहे हैं जमवाल साहब, वो रोस्टेड कॉमेडी जो है वो आप परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते, जिसमें मां बहन की गाली आपको मुंह पे दी जाती है। तो वैसी कॉमेडी जो है वो हमारे बाबा जीतो जी के ऑडिटोरियम में दी जा सकती थी। क्या जो आयोजक है उनको ये दिमाग नहीं करता था, और जिन्होंने ये ऑडिटोरियम दिया है क्या उनको ये नहीं लगता था कि जो मुद्दा जो है उस समय स्टेज पे उठाया गया, जो मुद्दा आशीष को उठाना पड़ा, क्या वो यूनिवर्सिटीज के अथॉरिटीज नहीं उठा सकती थी कि आपने यहां पर आके ये गलत काम कर हमारी यूनिवर्सिटी के पवित्र ऑडिटोरियम के, बाबा जीतो जी के ऑडिटोरियम के नाम को बदनाम किया है? कल की आप किसी तरह भी किसी को भी होली सोली आप दे देंगे कि आप जो मर्जी वहां पर कंट्रीखेट कीजिए, आपको परमिशन है, सिर्फ आपको पैसे चाहिए? ये बड़ा सवाल वहां पे नहीं उठता। देखिए, मैं अभी कुछ कमेंट पढ़ रहा था, एक व्यक्ति यहाँ पे लिख रहे थे कि आप जैसे मीडिया वाले इनको हाईलाइट करते हैं, तो पहले मैं उनको ये कह दूं कि हम जैसे मीडिया वाले नहीं है, वो कुछ और होंगे मीडिया वाले। पहली बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर तो जम्मू में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो नेशनल मीडिया में जाकर बैठते हैं और उनके ऊपर FIRs लगी हैं, और आप जानते हैं वो कौन लोग हैं और कौन लोग नेशनल मीडिया में बुलाते हैं। आप कृपया करके उन मीडिया वालों को जो है पूछिए जाके। आप अगर जानते होंगे अच्छे से तो अभिनव थिएटर में कुछ पिछले साल की बात है, एक व्यक्ति है जो यहां पर भी एक शो कर रहा था हिंदू रिलीजन के खिलाफ। एक वाहिद आशीष कोहली JK मीडिया ही था जिसने आवाज उठाई थी और वो शो को होने नहीं दिया था वहां पर। वो व्यक्ति भी जानता है जो वो शो कर रहा था अभिनव थिएटर में, आज भी वो व्यक्ति ये जानता होगा। और उसके बाद हिमाकत नहीं की उसने हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कोई प्ले करने की जिसके अंदर उस हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जाए। इसलिए ये तो रोज की बात हो गई है, कभी बॉलीवुड और कभी ये OTT प्लेटफॉर्म्स, और अब ये कॉमेडियन, सो कॉल्ड कॉमेडियन जो इस तरह की बात करते हैं। एक और बात है, कुछ कमेंट्स अभी जैसे इसमें आ रहे हैं, अमित राठौर हो गया, इस तरह के कई ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि या तो आप उस समय स्पॉट पे उनको मजा चखा देते, फिर मजा आता और फिर हम कहते कि वैसा होता। वहीं दूसरी तरफ एक और कमेंट है यहाँ पर जो मैं अभी पढ़ रहा था,
वो अमित राठौर से पहले ही आ रहा था शोएब मोहम्मद बट का, जो इस बात को कंडेम कर रहे हैं कि ही हर्ट इमोशंस ऑफ पीपल, एक्शन शुड टेकन एज सून एज पॉसिबल। ये शोएब मोहम्मद बट कह रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए, और वो कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा कर रहे कि उस समय क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जब किसी दूसरे रिलीजन के ऊपर पॉइंट आउट होता है ना, उसके लिए चाहे 6 घंटे हुए हो, 24 घंटे हुए या 24 दिन हुए हो, वो समाज एकजुट होकर अपने धर्म का रक्षा करता है और इस तरह के खींचतान जो है एक दूसरे पर उंगली उठाने का नहीं करता। हमारा जितना दायित्व है, हमने स्टेज पर जाकर भी जो है वो अपना दायित्व पूरा किया, और पूरी रात हम सो नहीं पाए हैं कि हम उस चीज को वहां पर खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि वो बाउंसर्स की आड़ में वहां पर आया था, आयोजकों की आड़ में आया था। और सबसे बड़ी बेवकूफी है कि वहां पर जितनी ऑडियंस थी उसमें से एक भी व्यक्ति ने इस बात का एहसास नहीं किया कि ये हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, और सबने एक एक करके हर्ष के साथ सेल्फी खिंचवाना मंजूर समझा, लेकिन ये ठीक नहीं समझा कि आवाज भी जो है वो उठाई जाए। आज हमारी जो युवा पीढ़ी है वो क्या अपने धर्म को इतना पीछे छोड़ आई है, क्या इतना ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या वेब सीरीज का प्रभाव हो गया है कि उनको रामचंद्र जी, शिव भगवान, माँ वैष्णो देवी जी का कोई उपहास बनाता है आपके मंदिरों के शहर में आके, और उनको आराम से हंसते हैं, पंडितों का धोतियों पे लगाता है, क्यों बाकी प्रीस्ट नहीं है उनके 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 आप कपड़ों पे लगा सकते हैं सवाली निशान। ये कह सकते हैं कि जैसे उनकी धोती उड़ती है वैसे कुछ और उड़ सकता है इतनी हिम्मत आप अगले कहीं शो करते हो हर्ष? आप किसी और रिलीजन पे बात करके देखो कि उनके भी जो अन्य रिलीजन के प्रीस्ट हैं उनका कुछ उड़ता है, फिर हम मानेंगे कि आप में दम है और आपकी कॉमेडी को सच में रोस्टेड कॉमेडी कहा जाता है, जैसे जम्वाल साहब बार बार बोल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जब आपसे इस शो के स्पॉन्सर के लिए बात करने आया था तो आपने आजकल सुना होगा आजकल कॉमेडियंस किस तरह की बात करते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों, शायद आप जानते हैं कि नहीं, अमित जी जानते होंगे, कुणाल कामरा हैं जो काफ़ी एंटी इंडिया और एंटी प्राइम मिनिस्टर, एंटी यूथ और एंटी रिलीजन, हमारे हिंदू रिलीजन के खिलाफ जो है कई बार जो है अपनी रोस्टेड कॉमेडी करते हैं, जिसको रोस्टेड कॉमेडी कह रहे हैं। उन्होंने एक बच्चा अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने जो है कुछ 2 लाइनें संस्कृत के श्लोक गा रहा था, तो उस व्यक्ति ने उसके पीछे कुछ और डबिंग कर दी, और उसके बाद उसके पिताजी ने आज उसी कॉमेडियन के ऊपर FIR लगाई है कि तूने मेरे छोटे बच्चे की ऑडियो के पीछे किस तरह से तूने जो है कोई और ऑडियो लगाकर जो है इस वीडियो को पेश किया। क्या आज ज़रूरत नहीं है कि इस तरह के कॉमेडियंस को जो है सामने लाना कि ये लोग इस तरह से उपहास बना रहे हैं एक धर्म का? डेफिनेटली ये हम जैसे लोगों को बेवकूफ़ अपने बनाया जा रहा है। खासकर हमारी स्टेट के अंदर आना और हमारी स्टेट के अंदर आके हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आना और यहाँ पे हम लोगों के पैसे से अपनी टिकटें करवानी और टिकटें करवा के जम्मू के अंदर आना, यहाँ पे स्टे करना, और स्टे करके जाते जाते वो वीडियो आपको अमित भाई दिखाएंगे कि जाते जाते जम्मू वालों को ही गालियाँ दे के जाने। ये तो समझ ही नहीं आई हमें। ये तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की बात है। मैं तो इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा, जो ये लोग शो करवाते हैं, जो जम्मू एंटरटेनर क्लब है, उनको हमारे जम्मू के बड़े अच्छे कॉमेडियन है, संयम पंडो हैं, कुलदीप हंस जी हैं अपनी माता जी के साथ, और कितने अच्छे कॉमेडियंस हैं। क्या आप जम्मू के लोगों को नहीं बुला सकते जिन्होंने आज तक कभी धर्म के बारे में नहीं लिखा? आप संयम पंडो को सुनते होंगे, आज तक कभी धर्म की पॉलिटिक्स की। आप कुलदीप हंस को सुनते होंगे, कभी कुलदीप हंस ने धर्म की कॉमेडी की। क्या उन लोगों को नहीं स्टेज देनी चाहिए? ऐसे लोगों को यहाँ बुलाकर अपने ही ऊपर गालियां। आशीष, हालत तो ये थी कि ये जब शो शुरू होना था तो इस हर्ष से पहले हमारे 2 जम्मू के जो कॉमेडियन हैं उनको दिया गया, और उनको कितना समय दिया गया? 4 से 5 मिनट दोनों को। और वो भी सिर्फ इसलिए दिया गया कि शायद हर्ष जो है वो पीछे तैयार हो रहा होगा या कुछ अपना कुछ कर रहा होगा, तो उसको टाइम किल करने के लिए इन दोनों को इस्तेमाल किया गया। क्या ऑर्गेनाइजर्स से मैं बड़ा सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि आशीष, ऑर्गेनाइजर्स इतने ही दोषी हैं जितना कि ये सारी हरकत करने वाले। क्योंकि देखिए, बिना ऑर्गेनाइजर्स के कोई भी आर्टिस्ट जो है वो जम्मू में प्रवेश नहीं कर सकता, उसको स्थान नहीं दिया जा सकता था। एक छोटी सी कहावत बोलूँगा जो आज से कई सालों पहले होती थी। जम्मू कश्मीर में ब्रॉदर्स खुले हुए थे, लेकिन ब्रॉदर्स जितने वहाँ पर काम करने वाले आरोपी होते हैं, इतना उसको चलाने वाले होते हैं, क्योंकि जो चलाएगा वही आगे जो है वो कृत्य काम करेगा। ऐसे में हर्ष की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जम्मू सिटी ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों के शहर में आके हमारे ही भगवान के खिलाफ जो कुछ बोले, जब तक उसको स्टेज नहीं दी गई, जब तक उसको परफॉर्म करने का मौका नहीं दिया गया। तो ऑर्गेनाइजर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पहले इसको चेक एंड कंट्रोल करते कि आखिर आप कौन सा मटेरियल लेकर आ रहे हो, कौन सा कंटेंट जो है वो आप हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को परोस रहे हो, क्योंकि उसके पैसे लिए जा रहे हैं, उसके टिकटें ली जा रही हैं, लोग उसे खरीद रहे हैं। तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप किस
किस कंटेंट को पेश कर रहे हैं। यदि ये कंटेंट गलत निकलता है तो ऑर्गेनाइजर्स भी उतने ही आरोपी निकलते हैं, क्योंकि जब स्टेज शो खत्म हुआ उसके बाद ऑर्गेनाइजर्स के ही दिख ही नहीं रहे थे। जो उसके बाउंसर्स थे हर्ष के, वो इस तरह से पूरी स्टेज को कवर अप कर गए थे जैसे एक बाहर से व्यक्ति आता है, दादागिरी से अपनी मर्जी से लोगों को थोपता है, अपना कंटेंट फेंकता है, गाली गलौज करता है, जाते जाते जम्मू वालों को मां की गाली देता है और उसके बाद अपनी मजे से वहां पर मौजूद 600 से 700 लोगों को बेवकूफ बनाते हुए उन्हें सेल्फी देकर जैसे भगवान आके कोई दर्शन दे रहे हैं वैसे देखे चोर रास्ते से पिछले दरवाजे से भाग जाता है। तो इसमें दोषी ना केवल वो हर्ष है, उसके अलावा वो ऑर्गेनाइजर्स है। और यदि अब जो 600 से 700 लोग वहां पर मौजूद थे, अगर अभी भी उनकी अंतरात्मा नहीं जागती है तो वो भी उतने ही दोषी है जितने कि शायद मैं रात को सो नहीं पाया हूं कि मेरी आवाज वहां पर बार बार बुलंद होने से वहां के बाउंसर्स और वहां की जो टीम है उन्होंने बंद कर दी और अभी तक हम उस आवाज को जो है वो बुलंद नहीं कर पाए थे। बिल्कुल सही कहा आपने। अब बात आती है इस यूनिवर्सिटी की। इस यूनिवर्सिटी का नाम स्कॉस्ट और यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम का नाम बाबा जित्तो ऑडिटोरियम। क्या उपकुलपति साहब जो वाइस चांसलर होते हैं, जो पूरी यूनिवर्सिटी का पूरा ध्यान रखते हैं, इतने बच्चों की जिम्मेदारी है, क्या एक कॉमेडियन इस तरह का एक धर्म के खिलाफ वहां पर बोल के जाता है और बच्चों के दिमाग में ऐसी बातें डाल के जाता है, तो क्या उपकुलपति साहब को इस चीज का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि कौन बंदा यहां पर आ रहा है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाए कि ये बंदा क्या क्या बोलता है? क्या वीसी साहब को इस चीज के ऊपर बड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए? डेफिनेटली लेना चाहिए। देखो, सबसे मेजर इशू क्या है, वीसी साहब का नाम लिया गया, बीइंग ए स्पॉन्सर मेरे को बोला गया कि वीसी साहब आएंगे, एज ए चीफ गेस्ट हैं, वो क्लियर था। आप एक रिप्यूटेड पर्सन का, एक यूनिवर्सिटी के बाप का नाम उस किसी चीज़ के साथ जोड़ रहे हो और बोल रहे हो कि वो आ रहे हैं, इट मीन्स आप सबसे पहले तो स्पॉन्सर को बेवकूफ़ बना रहे हो। और आप आशीष जी मुझे एक बात बताइए, अगर आपको कल को ये चीज़ बोल दी जाए कि भाई यूनिवर्सिटी के वीसी आ रहे हैं, आप तो 90% तो वैसे ही पॉजिटिव हो जाते हो कि कुछ अच्छा ही होगा, कुछ अच्छा होगा। लेकिन वीसी साहब वहाँ पे नहीं आए, तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ वीसी साहब का कि शुक्र है कि वो भी नहीं आए वहाँ पे। मेरे को लगता कि शायद उनको शर्मिंदा होकर वहाँ से निकलना पड़ता। मैं एक चीज़ और जानता हूँ, मैं अमित जी के पास आऊँगा, मैं एक चीज़ और जानता हूँ, इस हर्ष गुजराल के जो शुभ चिंतक हैं वो भी आएंगे। अब वो भी आएंगे और ये बोलेंगे हम यूनिवर्सिटी में मौजूद थे, हमने कुछ नहीं ऐसा सुना। ओ भाई, थोड़ा सा जाग जाओ, थोड़ा सा जाग जाओ। आप वही लोग हो जिन्होंने आमिर खान की पीके फिल्म में शिव भगवान की जो इंसल्ट की, हंसने वाले आप लोग हो। आप वही लोग हो जिन्होंने अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक सैफ अली खान की वेब सीरीज आती है जिसके अंदर वो रामचंद्र जी और शिवजी भगवान के ट्विटर फॉलोअर चेक करते हैं, आप वही हंसने वाले लोग हो। अब समय आ चुका है, अपने धर्म के खिलाफ मत सुनिए। हिंदू धर्म ही नहीं रहा, इतने भी टॉलरेंट मत बनिए कि कोई भी व्यक्ति आए और हिंदू धर्म के ऊपर गालियां देके चले जाए। कृपया करके वीडियो नहीं उसने बनाने दी, उसका कारण यही था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बाहर ये चीज आए। लेकिन आज आई विटनेस है मेरे पास जो ये बता रहे हैं, और मैं ओपनली इनवाइट करता हूं जो लोग उस शो में थे आ जाएं। हम इस वीडियो को रिलीज करेंगे, आप वीडियो दीजिए मुझे, आप खुद आके बात कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि वहां पर क्या हुआ। जी अमित जी। बिल्कुल, और अगर वीडियो नहीं थी तो ये बार बार यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल खड़ा होता है कि आपके पास सीसीटीवी कैमरा नहीं है, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, और यदि है तो आखिर उस वीडियो को क्यों छुपाया जा रहा है। लाइए बाहर, अगर आपको लगता है कि नहीं है आप वीडियो बाहर लाइए। दूसरी मैं आपको समय दूंगा, दूसरी बड़ी बात है जिससे आपने उपकुलपति की बात की, उपकुलपति को वहां पर चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था। क्या उनको पता था कि इस तरह का कार्यक्रम होगा? और यदि पता था उसके बाद भी होने दिया गया, बड़ा सवाल है। और यदि पता था कि इस तरह का होना है, शायद वो इसीलिए वहां पर नहीं आए, तो फिर आपने बाकी लोगों के साथ प्रताड़ना क्यों होने दी? आपने अपने आप को बचा लिया और आपने बाकी लोगों को प्रताड़ित होने के लिए वहां पर छोड़ दिया। बड़ा सवाल उपकुलपति का ही है। जब कोई छोटा मुद्दा होता है तो छोटी मुलाजिमों से पहले बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन करने पड़ती है, और बड़ी हम सवाल पूछेंगे उपकुलपति से कि क्या कल यदि ये मामला अभी पहुंच चुका है तो क्या कल आप इसके ऊपर संज्ञान लेंगे, बैठक लेंगे? आखिर कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करेगा? और दूसरी बड़ी बात, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। आशीष, कल एक मुद्दा हुआ, आज एक मुद्दा हुआ, हनुमान चालीसा जो है वो कॉलेजों में पढ़ा गया और वो उन छात्रों को उठा लिया गया। यदि आप भगवान का नाम लेते हैं, आपको उठा लिया जाता है सुमोटो वे से,
तो जब आप खिलाफ बोलते हैं तब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का सुओ मोटो प्रोसेस कहाँ जाता है? तब आपको वेट करना पड़ता है कि कोई बंदा एफआईआर करवाएगा तो फिर आप उसके बाद अपना एक्शन लेंगे। जब दूसरे धर्म की बात आती है, आपको लगता है कि कोई बवाल हो सकता है, तो आप फटाफट सुओ मोटो उठा सकते हैं। तो ऐसा विशेष तौर से हिंदू धर्म के खिलाफ ही क्यों हुआ जा रहा है? ये एक टारगेट, एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि सो कॉल्ड सेकुलर्स को यह मौका दिया जाए कि आप आगे आइए, अपनी सियासत को गरमाइए और ये बोलिए कि भाई किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना है। यदि बोलना है तो शायद हिंदू धर्म के खिलाफ बोल दो, क्योंकि उनके देवी देवता इतना है, तो शायद आप एक दो को टारगेट कर लोगे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली बात ऐसी है कि मैं अमित जी के पास आने से पहले बात ऐसी है कि जी देखो जी, जब बात आती है हिंदू धर्म की, प्लीज मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, जब बात आती है हिंदू धर्म की, जब बात आती है राम मंदिर की, जब आती है बात ज्ञानवापी की, तो बड़े सारे लोगों को महंगाई याद आ जाती है, पेट्रोल डीजल याद आ जाते हैं, और बढ़ती कीमतें चीज़ों की याद आ जाती हैं, देश किस ओर जा रहा है ये याद आ जाता है। लेकिन अगर किसी और धर्म की बात हो तो कभी ये बातें याद नहीं आती। इसीलिए आज कोई व्यक्ति जम्मू में आता है और हमारे धर्म की धज्जियां उड़ा के चला जाता है, और हमारे लोग अभी भी लिख रहे हैं कि ये यूजलेस डिस्कशन है। और भैया ये यूजलेस है तो क्या वो यूजफुल था जब उसने हमारी माता वैष्णो देवी जी के लिए इस तरह से बोला? पता नहीं। अच्छा, मैं कुछ ऑडियंस का एक छोटा सा जवाब देना चाहूँगा। जो लोग कहते हैं कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, अगर वहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं तो वीडियो बनाने के लिए मना क्यों किया गया? अगर आप कुछ अच्छी चीज़ बोल रहे हो, स्टूडेंट के लिए कोई फेवरेबल चीज़ बोल रहे हो, ऑडियंस के लिए अच्छा बोल रहे हो, देश के लिए अच्छा बोल रहे हो, किसी धर्म के लिए अच्छा बोल रहे हो, तो आपको वीडियो बनाने से आपत्ति क्या थी? प्रॉब्लम ये। और ये लोग आज कुछ नेगेटिव बोलेंगे। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं जाते। हम हिंदू को भी इज्जत देते हैं, मुसलमान को भी देते हैं, सरदार को भी देते हैं, क्रिश्चियन को भी देते हैं, बौद्ध को भी देते हैं, क्योंकि बीइंग ए ह्यूमन बीइंग हमें हर मज़हब की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन अपने मज़हब के बारे में भी तो नहीं हम सुन सकते ना। प्रॉब्लम ये थी। अब देखो, मैं स्पॉन्सर हूँ, मैं अपने मन में सोचूं नहीं यार मैंने स्पॉन्सरशिप दी है तो नहीं, मेरे उसमें शो में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो चीज़ें हर्ट हुई तभी हम आए हैं। अगर हमें हर्ट नहीं लगता कि सर अब आपको ना जम्मू के लोगों को स्पॉन्सर करना चाहिए, ऐसे लोगों को स्पॉन्सर नहीं करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, कल से हमारा दिल इतना अंदर से परेशान हो गया है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। स्पॉन्सरशिप भी जम्मू के लोग दे रहे हैं, इनवाइट भी जम्मू के लोग दे रहे हैं, बाहर के लोगों को बुला के हम यहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं, और वो बाहर के लोग आके हमें गालियाँ दे के यहाँ से बाहर जा रहे हैं। लख लानत है हम लोगों के लिए। बिल्कुल। लास्ट कमेंट में चाहूँगा आपकी तरफ से। लास्ट कमेंट में कहूँगा कि भरपूर कोशिश तो की गई थी इस चीज़ को लेकर कि ऐसा चीज़ ना हो, लेकिन मुझे शर्म सच में अपने आप से ज़्यादा उन लोगों पे भी आ रही है जो अभी तक चुप बैठे हैं। सिर्फ आई विटनेस के रूप में यदि 2 लोग सामने फ्रंट पे आए हैं तो ये भी बड़ी बात है कि 24 घंटे के भीतर हमने फिर प्रयास किया है कि इस मुद्दे को उठाया जा सके। लेकिन जब भगवान के प्रति अगेंस्ट सुनने के लिए वहां पर 600 से ज़्यादा आदमी था तो विरोध प्रकट करने के लिए 2 आ रहे हैं, इससे पता चलता है कि हमारे हिंदू समाज को पहले खुद कितना जागने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक एकजुट नहीं हो जाओगे तब तक आपके धर्म पर ये आवाज़ें जो है वो उठती रहेंगी। और दूसरी, हम सभी तरह के धर्म का रिस्पेक्ट खुद करते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि बाकी धर्म वाले भी जो है वो हमारे धर्म की रिस्पेक्ट करें, और ऐसा करते हैं। लेकिन बड़ी बात है कि अभी हमारे अपने धर्म वाले जो है वो अपनी ही इज्जत करना नहीं समझते। उनको ये लगता है कि खौफ इस बात का है कि दूसरे के धर्म की रक्षा कर रही है, हमारे धर्म की रक्षा करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे कोई दंडित नहीं किया जाता, किसी को जान से नहीं मारा जाता, किसी को दोषी करार नहीं किया जाता, किसी के खिलाफ सो मोटो एफआईआर नहीं लगाई जाती, क्योंकि एफआईआर सिर्फ वहीं पे लगाई जाएगी जहां पर कोई हनुमान चालीसा पड़ेगा या फिर कोई अपने धर्म को बचाने के लिए आवाज उठाएगा। हो सकता है सुबह तक हमारे खिलाफ भी कोई जो है सो मोटो तरीके से इकट्ठा हो जाए कि भैया ये धर्म को बचाने की बातें कर रहे थे, ये कॉमनल राइट्स कर सकते हैं, इन्हें उठा लीजिए पहले। तो इस तरह की बातें ज्यादा हो सकती है बनिस्बत ये जो 600 लोग अपने मुंह में दही जमाकर वो बैठे हुए हैं, जो अभी तक सेल्फी खिंचाकर अपने अपनी पोस्ट पर इस बात को लेकर खुश है कि हम हर्ष के पास गए थे, हर्ष के साथ सेल्फी खिंचाई और हमने पोस्ट कर दी। उन लोगों के लिए कहना चाहेंगे कि उस हर्ष के साथ फोटो खिंचवाने से लानत बात यह है कि आप घर में बैठ के एक लाइट ऑफ करके अपने अंदर को झकझोर दीजिए कि क्या कल जब भगवान का तिरस्कार हो रहा था तो क्या उस समय मुंह में दही जमाने के बजाय एक शब्द बोला नहीं जा सकता था? यह बड़ा सवाल उन 600 लोगों के लिए जरूर छोड़ जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी और अमित जी आपका। मैं आखिर में एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जो अमित जी ने कही उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि देखिए एफआईआर भी हनुमान चालीसा पढ़ने वालों पर ही हो रही है और हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को ही डिटेन भी किया जाता है। आज कठुआ में देख लीजिए, कहाँ साइंस कॉलेज में देख लीजिए, कुछ गलत नहीं था हनुमान चालीसा पढ़ने में। हनुमान चालीसा है, कोई कहीं पे भी पढ़ सकता है।
अगर बाकी धर्मों में किसी चीज़ के लिए मनाही नहीं है तो हनुमान चालीसा के लिए भी कोई मनाही नहीं है। और दूसरी बात, स्टैंड अप कॉमेडियन से हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर हर्ष गुजराल जी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो हर्ष जी, मैं आपके लिए एक छोटा सा मैसेज दे चला हूँ, मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है। आप आइए, आप जम्मू में हज़ारों बार आइए, आपका स्वागत करते हैं, लेकिन कृपया करके हिंदू धर्म का मजाक मत उड़ाइए। ना ही सिर्फ हिंदू धर्म, किसी भी धर्म का मजाक मत उड़ाइए। धर्म की रिस्पेक्ट कीजिए। आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं, आप महंगाई पे बोलिए, आपको किसी पॉलिटिशियन की कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, आप उस पे बोलिए, आप कई सारे और इश्यूज पे बात कीजिए, आप सोशल इश्यूज पे बात कीजिए, आप कोई मैसेज दीजिए लोगों को। भगवान के ऊपर आप इस तरह की कॉमेडी करें तो ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा, और हमारी माँ वैष्णो देवी जी के लिए तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप आइए, 100 बार आइए, माता वैष्णो देवी जी के भी दर्शन करिए। यहाँ पर हम आपको सभी मंदिरों के दर्शन करवाएंगे, मैं आपके साथ खुद चलूँगा, लेकिन इस तरह का काम मत करिए। और स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी, कृपया करके वीसी साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए। आपके सीसीटीवी फुटेज में ऑडियो भी होगी, वो ऑडियो वाला वीडियो एक बार वीसी साहब आप खुद सुनिएगा, फिर मुझे लगता है कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये कोई ये अरुणेश भान है, ये कुछ मेरे ख्याल कुछ ज़्यादा सेल्फियाँ जो है वो इसके साथ खिंचवा चुके हैं, इसीलिए उसको ज़्यादा लग रहा है कि भाई आपको जानता कौन है, वो स्टार है। तो यदि स्टार जो है वो आपके धर्म के बाद आपकी माँ को गाली देकर आया है तो शायद वो आपको खुद आंकलन कर रहा है कि वो कितना बड़ा स्टार है। और दूसरी बात यह है कि मैं उम्मीद करूंगा कि शायद सुबह तक इन 600 लोगों में से कईयों की अंतरात्मा जाग जाए और वो आपको अप्रोच करें कि हम भी कुछ बताना चाहते हैं कि हमारे भी दिल में हर्ट हुआ है, तो सच में उनके लिए इज्जत जो है वो और बढ़ जाएगी। बिल्कुल, मैं भी सल्यूट करूंगा। जितने वहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे थे, मैं उन्हें वेलकम करता हूँ। आप आइए मेरे पास वीडियोज़ लेकर, आपने वीडियोज़ बनाई होंगी, आप लाइए, आप अपनी बात रखिए आके, आपने जो जो कुछ सुना है सच बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पे बात माँ वैष्णो देवी जी की बात है। आप भी माँ वैष्णो देवी जी को पूजते होंगे। देखते रहें जेके मीडिया। लेकिन बड़ा दुख हुआ जब एक कॉमेडियन ने यहाँ पर आके इस तरह की हरकत की। ये जम्मू है, ये मंदिरों का शहर कहते हैं इसे, यहाँ पे हर जगह पर मंदिर है। और मैं एक बार और कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ पर कॉमेडियन हर्ष गुजराल को हमारे सुपरस्टार संयम पंडो और सुपरस्टार कुलदीप हंस से सीखना चाहिए कॉमेडी किस तरह से की जाती है। धन्यवाद, राम राम।